तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ। तो मैं कृष्ण कुमार आज खड़ा हूँ NH हाईवे 503 के ऊपर, जो ऊना से हमीरपुर की तरफ जाते हुए बड़सर के नज़दीक जो ये स्थान पड़ता है, बड़सर जगह है, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। आज हम जिस तरह आप टाइटल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि किस खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो NH 503 हाईवे है उसकी जो हालत है वो आपके इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि जो आगे चैत्र का जो महीना है वो अभी शुरू होने वाला है और इसी NH हाईवे के माध्यम से जो जितने भी श्रद्धालु हैं वो बड़सर होकर बाबा बालका नाथ शाहतलाई पहुंचेंगे। परंतु अगर प्रशासन की तरफ से बताया जाए तो प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ का जो हाल है, उसकी जो स्थिति है उसको बयान करना वो बहुत ही मुश्किल है। अगर प्रशासन से पूछा जाए तो प्रशासन ये बताता है कि जो इसके चैत्र महीने की जो सुविधाएं हैं, जो प्रशासन के द्वारा जो सुविधाएं हैं जो मुहैया करवाई जाएंगी, वो उसके लिए वो पूर्णतः वो तैयार हैं। परंतु इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रशासन यहाँ पर किस तरह से जो अपनी भूमिका अदा कर रहा है। क्या प्रशासन पूरी तरह से तैयार है? क्या प्रशासन के द्वारा यही जिम्मेवारियां हैं कि जहां बाबा बालकनाथ की जो नगरी पड़ती है शाहतलाई, वहाँ पर ही सुविधाएँ देना उचित है? और क्या जो यहाँ बाबा बालकनाथ की जो यहाँ पर से सड़क गुजरती है, जो ऊना से हाईवे जो NH 503 है, वो क्या सुचारू रूप से अपनी जगह है या सही ढंग से वो साफ सुथरा है, या प्रशासन के द्वारा जो उनको श्रद्धालुओं को आने जाने की जो सुविधा है वो उनको मुहैया करवाई जा रही है। इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हम आपको इसके बीच में रखेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले ऑनलाइन के माध्यम से और फेसबुक मीडिया के माध्यम से प्रशासन के द्वारा जो है कांग्रेस के जो विधायक थे, पहले विधायक थे, आज तो मंत्री बन चुके हैं, विक्रमादित्य सिंह जी, उन्होंने मल्टीमीडिया के माध्यम से सभी जनता से, हिमाचल के जनता से ये निवेदन किया था कि जितनी भी टूटी फूटी सड़कें हैं उनका जो नाम है वो मुहैया करवाए जाएं। परंतु अगर कुछ समय के बाद जो है उसी अगर 24 घंटे की अगर कोई बात बताई जाए तो उस हज़ारों की संख्या में जो उन्होंने जो दर्शक थे उन्होंने उन सड़कों के नाम बताए थे। परंतु उसी के बीच हमें आज क्या इसके बीच में जो कार्रवाई हुई थी, इसके बीच में हम आपको एक जो NH हाईवे 503 है उसकी तस्वीरें जो आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ये मैं आपको लाइव स्ट्रीम के माध्यम से इन तस्वीरों के साथ साझा कर रहा हूं। ये NH हाईवे 503 है, जहां से हर 1 मिनट के बीच में हज़ारों गाड़ियां जो हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं। ये जो मैं आपको लाइव स्ट्रीम की तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये NH हाईवे 503 है। तो ये दिखा रहा हूँ ये सर, ये प्रशासन की जो मैं आपको बताता हूँ ये मिली भगत है। ये हम आपको लाइव स्ट्रीम की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें इतने बड़े गड्ढे हैं कि 2 व्हीलर अगर यहाँ से गुजरते हैं तो उनको या तो एक्सीडेंट होने की समस्या है। ये हम आपको जो ये बता रहे हैं, यहाँ पर कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 6 या 8 इंच का जो ये गैप है ये सड़क के बीच में पड़े हुए हैं। इतने बड़े गड्ढे हैं कि जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। ये देखिए लाखों श्रद्धालु जो हैं यहाँ इसी NH हाईवे 503 से होकर अपने गंतव्य बाबा शाहतलाई और वापस अपने घरों की तरफ जाते हैं। तो ये मैं इसकी लाइव स्ट्रीम की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ का हाईवे की जो तस्वीरें हैं 503 की, तो प्रशासन बड़े बड़े वायदे करता है, बड़े बड़े दावे करता है कि हमने जो है इसके लिए जो पुख्ता इंतजाम है वो पूरे कर लिए हैं। मैं बात करना चाहूँगा नितिन गडकरी जी जो परिवहन मंत्री हैं और इसका जो सड़क से संबंधित जो इनका दायरा है उनको भी बीच में बताना चाहूँगा कि जो आपका प्रशासन है इस तरह की व्यवस्थाएं करता है और इस तरह के जो कार्य हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं। देखिए लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि अभी चैत्र का महीना जो अभी शुरू होने वाला है, जिसमें
लाखों श्रद्धालु अभी और भी आएंगे। और यहाँ ये देखिए, ये इतने बड़े गड्ढे, ये देखिए सड़क के किनारे की बात की जाए तो यहाँ पर सर ये इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यहाँ पर तो कम से कम 2-2.5 फुट का जो ये जो इसकी गैप है, ये लाइव स्ट्रीम की तस्वीरें हम आपके साथ साझा करें। शायद कैमरे के माध्यम से आपको इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ना पता चल रहा हो, तो इसलिए मैं आपको एक प्रॉपर सूचना के माध्यम से बता रहा हूँ कि 2-2.5 फुट का जो यहाँ पर गड्ढा है वो सड़क के किनारे बने हुए हैं। और ये सड़क के बीचों बीच की अगर स्थिति बताई जाए तो ये आपको लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हम बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन बात करता है कि यहाँ पर हर तरह के जो सुविधाएं हैं वो प्रशासन के द्वारा मुहैया करवा दी गई हैं। परंतु अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या सर यहाँ पर जो यहाँ के जो सुविधाएं हैं क्या वो कागज़ों से संबंधित हैं या वैसे भी यहाँ पर जो प्रैक्टिकल तौर पर ये सुविधाएं मिलती हैं, ये हम आपको लाइव स्ट्रीम के माध्यम से दिखा रहे हैं। मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी आग्रह करना चाहूँगा, यहाँ का जो जेई डिपार्टमेंट है उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा। ये देखिए लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देखिए किस तरह गाड़ियों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों किस तरह ये जो टर्न है जो बरसर के NH हाईवे 503 के ऊपर बनी हुई है, तो क्या यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं और ये जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या इनको यहाँ पर मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता है? और क्या यहाँ पर जो दुर्घटनाएं हैं, जो यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं, क्या उसके लिए प्रशासन कहाँ तक जिम्मेवार है? आप भी कमेंट्स के जरिए इसमें बताएं कि जो लाखों जो करदाता हैं जो टैक्स के रूप में इनको सरकार को ये टैक्स दे रहे हैं, क्या उस टैक्स का जो सही इस्तेमाल है वो हो पा रहा है? इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब प्रशासन से इस विषय के ऊपर बात की जाती है तो प्रशासन इस बात को बताता है कि हमने जो इसके लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। तो क्या जनाब ये पुख्ता इंतजाम क्या श्रद्धालुओं के लिए जो बाबा नगरी शाहतलाई है वहाँ पर ही एप्लीकेबल होंगे, या यहाँ पर भी जो यहाँ पर बाबा बालकनाथ शाहतलाई तक पहुँचने के लिए जो मार्ग है उसको भी सुचारू रूप से बनाया जाएगा? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि व्यवस्थाएं जो आप बनाते हैं या उसको डॉक्यूमेंट्री तौर पर रखते हैं, क्या वो वैसे ही रह जाएंगी? इसके बारे में आप बताएं। और मैं यहाँ का जो प्रशासन है, जेई साहब हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए, सर आगे चैत्र के महीने आ रहे हैं, तो क्या चैत्र के महीनों में इस तरह की जो असुविधाएं हैं, जो यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का जो यहाँ पर चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से लाखों पर जो कर्मचारी हैं उनको जो वेतन है यहाँ से मुहैया करवाया जाता है, क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या उनके द्वारा कोई उनका जो कर्तव्य है उनके कोई कर्तव्य नहीं है? क्या उनको अपनी एक ड्यूटी सिर्फ अपने एक जो इनके कार्यालय हैं वहाँ तक ही सीमित है? मैं इस लाइव स्ट्रीम को आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ऊना की तरफ से हमीरपुर की तरफ हाईवे जा रहा है 503। इसकी हालत जो है वो बहुत ही दयनीय है और कभी भी यहाँ पर जो सड़क दुर्घटना है वो कभी भी हो सकती है। तो जितना भी डिपार्टमेंट प्रशासन है, जिला प्रशासन है, इसके बारे में संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी चैत्र महीने से पहले इसको प्रॉपर तरीके से जो ये सुविधाएं हैं वो श्रद्धालुओं को मुहैया करवाई जाएं, ताकि किसी तरह की जो घटना है यहाँ पर ना हो सके। और जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनको इस तरह की जो असुविधाएं हैं वो ना उठानी पड़े। आप हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा सर कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, देश विदेशों से आते हैं, बाहरी राज्यों से आते हैं, उनको आप ये सुविधाएं मुहैया करवाइए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी है सर। सरकार ने आपको यहाँ पर नियुक्त करवाया है, इसलिए आप अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते। तो जितना भी जल्दी हो सकता है इस रोड की जो
जो यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं, जो यहाँ पर श्रद्धालु अपने गंतव्य की ओर या बाबा बालकनाथ नगरी की ओर या माता ज्वाला जी की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए किसी तरह की असुविधा ना हो। आप इस कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर रख सकते हैं कि अगर इस तरह के न्यूज़ उठाई जाती है तो क्या होना चाहिए, और भी आप अपनी राय जो है इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। इस लाइव स्ट्रीम से मैं जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके नज़दीक की भी कोई ऐसी समस्या है तो आप हमारे जो इस चैनल के कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह आप हिमाचल तड़का न्यूज़ चैनल के साथ बने रहें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।